नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि वालों, सितंबर 2026 में आपके जीवन की कहानी का एक सबसे बड़ा जो अध्याय है वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी राशि में ही लिखा जा रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी तक आपकी राशि में उच्च के होकर बैठे हैं और आपको आगे बढ़ने, सम्मान पाने और जीवन में नई दिशा बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन सितंबर में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। 18 सितंबर को मंगल अपनी ही राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और यहीं से जो कहानी है ना वो थोड़ी बदल जाएगी। एक तरफ गुरु आपको ऊपर उठाना चाहेंगे तो दूसरी तरफ मंगल जो है वो आपकी ऊर्जा, गुस्सा, निर्णय लेने की क्षमता को बहुत तेजी की तरफ लेकर के जा सकते हैं। इसलिए सितंबर में एक सही फैसला आपको आगे लेकर के जा सकता है और एक जल्दबाजी का फैसला आपको परेशानी में पैदा कर सकता है। क्या कैरियर में प्रमोशन होगा? क्या पैसा बढ़ेगा? क्या घर, ज़मीन या वाहन से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी? क्या विवाह या प्रेम संबंध में कोई बड़ा फैसला होगा? और 18 सितंबर के बाद कर्क राशि वालों को आखिर किस बात से सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और वीडियो के अंत में मैं आपको सितंबर का विशेष उपाय भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सितंबर 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर: 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि यानी कि 7 नंबर अपने ही राशि घर में आ जाएंगे। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि, वो भी 6 नंबर राशि अपने राशि में आ जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे। 18 सितंबर को मंगल नीच के हो जाएंगे, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा है जो आपकी खुद की राशि है उसी राशि में नीच होंगे। और 26 सितंबर को जो बुध हैं वो तुला राशि में आएंगे, यानी कि 7 नंबर में आ जाएंगे। अब विषय ये उठता है कि देवगुरु बृहस्पति का राजयोग आपके लिए बहुत बेहतरीन है। 18 सितंबर से मंगल का नीच भंग राजयोग वो भी बहुत बेहतरीन है आपके लिए। 2 सितंबर से मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग जो शुक्र से बनेगा वो भी बहुत बेहतरीन है आपके लिए, यानी कि 3 राजयोग का एडवांटेज आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सितंबर का जो महीना है उसमें मूल रूप से जो फोकस रहेगा वो आपके व्यक्तित्व प्लस धन प्लस कैरियर प्लस घर प्लस परिवार प्लस भाग्य, इन चीज़ों के ऊपर रहेगा। तो सितंबर 2026 का सबसे बड़ा संकेत आपकी राशि में उच्च के गुरु का यह प्रभाव आपको आत्मविश्वास, ज्ञान, सम्मान और सही दिशा, मतलब कहते हैं ना, देने का काम करेगा। आपके जो डिसीजन है उनको परिपक्व बनाएगा। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर के परेशान थे उन्हें अब एक स्पष्टता मिल सकती है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं बात करूंगा कैरियर की और आपकी नौकरी की। तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि नई जिम्मेदारी पहचान तो लेकर के आ सकता है ये महीना, लेकिन 17 सितंबर के बाद सूर्य आपके तीसरे घर में चले जाएंगे, यानी कि 3rd हाउस में, यानी कि जहां 6 नंबर लिखा हुआ है। इससे आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो नेटवर्किंग है वो मजबूत होगी। जो लोग नौकरी में प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें सकारात्मक जो संकेत हैं वो मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो सितंबर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सामने आ सकती हैं।
विशेषकर मीडिया, शिक्षा, प्रशासन, सेल्स, मार्केटिंग, ज्योतिष, कंसल्टेंसी, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, आर्थिक रूप से बात करूं, तो मिश्रित रहने वाला है ये सितंबर का महीना। बहुत बड़े बदलाव नहीं दिखाई देते फाइनेंशियली, क्योंकि केतु बैठे हैं और महीने का जो पहला भाग है यानी कि फर्स्ट 15-16 डेज तक सूर्य भी सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ भी कलह करते हैं और कमाई के और मामलों में आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। यानी कि केतु के सेकंड हाउस में रहने के कारण पैसों को लेकर के कन्फ्यूज़न या फिर अचानक खर्च ये आपका हो सकता है। यानी कि कमाई जितनी ज़रूरी है, बचत भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी भी है। गुरु बेशक आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, जो आपका डिसीज़न है वो अच्छा करेगा, आपका मान सम्मान बेटर करेगा। जो आपके फाइनल डिसीज़न है उसमें एक मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। ये चीज़ें तो हैं, पर 18 सितंबर के बाद मंगल भी आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे और जो पैसा कमाने की इच्छा है और जो आपके एफर्ट्स हैं वो दोनों कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। बात करूंगा घर, ज़मीन, मकान और वाहन। 2 सितंबर के बाद शुक्र जो हैं चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और शुक्र का चतुर्थ भाव में आना सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद इस दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई विशेष कार्य करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं समय और मुहूर्त देख करके। और अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दृष्टिकोण से 18 तारीख के बाद आपको विशेष ध्यान एवं सावधानी बरतनी होगी, पर फर्स्ट 17 डेज आपके लिए ठीक हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी आपके लव के घर पर है, तो जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बढ़ेगी। अगर मैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं नज़र आ रहे हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचना होगा। अविवाहित जो लोग हैं उनको भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे प्रस्ताव विवाह के नहीं आते हुए नज़र आ रहे। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, ये मैं आपको विशेष रूप से आग्रह करूँगा। अब बात करते हैं शिक्षा की और प्रतियोगी परीक्षा की। तो देखिए 7 सितंबर के बाद जो बुध है वो आपका तीसरे भाव में आएगा, यानी कि कम्युनिकेशन और साथ में लर्निंग की जो क्षमता है उसको बेटर करेगा। और 17 सितंबर के बाद सूर्य भी आपके थर्ड हाउस में आएंगे। इससे जो मेहनत करने की क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जो अपनी स्ट्रेटेजी है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सितंबर में टैलेंट से ज़्यादा जो कंसिस्टेंसी है वो आपको सफलता दिलाएगी। स्वास्थ्य में मैं बिल्कुल कहूँगा सावधान रहना होगा, थोड़ा ध्यान रखें। बहुत मेजर इश्यूज़ तो नहीं है, पर अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। भाग्य और विदेश संबंधी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शनि क्योंकि आपके नवम भाव में बैठे हैं जहाँ 12 नंबर लिखा है वक्री हैं, इसलिए भाग्य का जो परिणाम है वो थोड़ा धीरे मिल सकता है। यानी कि आपको विदेशों से रिलेटेड कामों में थोड़ा अधिक पेशेंस यहाँ पर रखना होगा और धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा या दूर स्थानों से संबंधित यात्रा की कोई जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बन सकती है। दोस्तों, मैं सितंबर महीने में कर्क राशि वालों को किन बातों से बचना चाहिए ये आपको विशेष रूप से बताऊंगा। यह कहना चाहता हूँ कि गुस्सा और विशेषकर 18 सितंबर के बाद सबसे ज़रूरी है, बच के रहिए। सेकंड नंबर पर कहूँगा वाणी। केतु वाणी में है तो यहाँ पर आपका जो तरीका है बात करने का वो गलत हो सकता है, ध्यान रखिए। तीसरा अनावश्यक शक, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठता है तो वहमी बनाता है, अनावश्यक मतलब शक करने लगता है व्यक्ति, और जल्दबाजी में आपको निवेश नहीं करना। और नींद और स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी। उपाय के तौर पर यह कहना चाहूँगा कि भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, भगवान शिव को जल ज़रूर अर्पित करें,
गुरुवार के दिन पीली दाल, हल्दी या केले का आपको दान करना चाहिए। हनुमान चालीसा का रोज़ाना आपको पाठ करना चाहिए। ये है दोस्तों यहाँ पर कर्क राशि का भविष्यफल जो मैंने भी आपको बताया। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर आगामी कार्यक्रम में एक और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।